नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगे। हाँ बिल्कुल। पर यह 100% हकीकत है। हमारा मानव शरीर जो अंधेरे में एक बहुत ही धीमी, लगभग अदृश्य सी रोशनी छोड़ता है। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान है। हम बात कर रहे हैं बायोफोटॉन उत्सर्जन की। बायोफोटॉन उत्सर्जन? हाँ, यानी जीवित कोशिकाओं से निकलने वाले प्रकाश की। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये कुछ महत्वपूर्ण शोध पर आधारित है और हमारा मकसद ये है कि हम इस अदृश्य चमक के पीछे का विज्ञान समझें। बिल्कुल, ये क्यों होता है? हाँ, और हम इसे देख क्यों नहीं पाते, और शायद सबसे जरूरी सवाल, इसका मतलब क्या है? सही कहा। ये विषय हमें हमारे अपने शरीर की उन गहराइयों में ले जाता है जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते भी नहीं हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि आप, मैं, हम सब अभी इस वक्त भी अंधेरे में चमक रहे हैं? हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, शायद नहीं सोचा होगा ना, लेकिन जो स्रोत हमने देखे वो बताते हैं कि ये सच है। ये सवाल ही अपने आप में काफी चौंकाने वाला है और यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। एक ऐसी रोशनी जो है तो पर हमारी आंखों की पकड़ से एकदम बाहर है। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये बायोफोटॉन ये आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा भारी सा शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या इसे आसान भाषा में समझा जा सकता है? जरूर। देखिए, बायो का मतलब है जीवन, है ना? हाँ, जीवन। और फोटोन मतलब प्रकाश का कण, पार्टिकल ऑफ लाइट। अच्छा। तो बायोफोटॉन का सीधा सा मतलब हुआ जीवित कोशिकाओं द्वारा पैदा किए गए प्रकाश के बेहद सूक्ष्म कण। जीवित कोशिकाओं से निकले हुए कण। हाँ। और ये कोई बाहर से डाली गई रोशनी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, वो अपनी सामान्य जैविक क्रियाओं के दौरान, जो उनका रोजमर्रा का काम है, उसके दौरान स्वाभाविक रूप से इन्हें पैदा करती हैं। स्वाभाविक रूप से मतलब जैसे हम सांस लेते हैं या हमारा दिल धड़कता है, उसी तरह कुछ वैसा ही समझ लीजिए। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा। ये सीधे जीवन से जुड़ी हुई है। ये कोई जैसे गर्म लोहा चमकता है वैसा कोई भौतिक नियम नहीं है बस। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म, चयापचय। बिल्कुल, यानी कोशिका के जिंदा रहने, ऊर्जा बनाने, काम करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका एक नतीजा है ये। एक तरह का उप-उत्पाद, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। अच्छा, तो ये कोशिका के कामकाज का एक संकेत है, एक बाई प्रोडक्ट। पर ये रोशनी पैदा होती कैसे है? कोशिका के अंदर क्या कोई छोटा सा बल्ब जल रहा होता है? हाँ, नहीं, बल्ब तो नहीं। देखिए, कोशिका के अंदर लगातार लाखों केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, हर पल। लाखों? बाप रे। हाँ, इनमें से कुछ क्रियाओं में, खासकर जब कोशिका ऊर्जा बना रही होती है या किसी तरह के तनाव में होती है, स्ट्रेस में। स्ट्रेस? कोशिकाओं को भी स्ट्रेस होता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो ऐसी हालत में कुछ खास तरह के अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिन्हें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ROS कहते हैं। ROS? हाँ, ROS। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये कोशिका के कामकाज का एक तरह का धुआं है, या कहें कि अतिरिक्त ऊर्जा है जो निकलती है। अच्छा। तो जब ये अणु, ये ROS स्थिर होते हैं या दूसरी प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, तो वे अपनी थोड़ी सी ऊर्जा प्रकाश के कणों यानी फोटोन के रूप में छोड़ देते हैं। बस यही है बायोफोटॉन उत्सर्जन का मूल स्रोत, वो छोड़ी हुई ऊर्जा। यानी एक कोशिका के अंदर की केमिस्ट्री का नतीजा है, एक बहुत ही सूक्ष्म नतीजा। बिल्कुल सूक्ष्म। ये जानना कि हर जीवित कोशिका, चाहे वो पौधे की हो या हमारी, ये कर रही है, ये अपने आप में कमाल की बात है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी मात्रा या तीव्रता थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, पर ये जीवन का एक बहुत ही बारीक पर वास्तविक प्रकाश आधारित हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, मानव शरीर चमकता है, लेकिन ये चमक इतनी ज्यादा धीमी है कि हमारी आंखें उसे देख ही नहीं सकती। सही, कि हमारे शरीर से निकलने वाली ये जो रोशनी है, वो हमारी आंखों द्वारा देखी जा सकने वाली सबसे कमजोर रोशनी से भी लगभग 1000 गुना ज्यादा कमजोर होती है। 1000 गुना? जी हाँ, 1000 गुना। सोचिए ये अंतर कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है। 1000 गुना कमजोर। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि हम चाहे कितने भी घुप अंधेरे कमरे में बैठ जाएं,
घंटों बैठे? हाँ, हमें अपने शरीर की ये चमक कभी नहीं दिखेगी। कभी नहीं। तो फिर सवाल ही उठता है कि वैज्ञानिक इसे जानते कैसे हैं? अगर दिखती नहीं तो पता कैसे चला? यहीं पर टेक्नोलॉजी काम आती है। देखिए, वैज्ञानिक इस प्रकाश का पता लगाने और उसे मापने के लिए कोई आम कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, जाहिर है। उन्हें खास तौर पर बनाए गए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ऐसे डिटेक्टर या कैमरा जो प्रकाश के एक एक कण को, मतलब सिंगल फोटोन को भी पकड़ सकें। सिंगल फोटोन डिटेक्टर? बिल्कुल। और इन्हें पूरी तरह से अंधेरे, मतलब एकदम लाइट प्रूफ कमरों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाहर की कोई भी रोशनी ना आए। इन्हीं प्रयोगों से इस अदृश्य चमक की पुष्टि हुई है और इसे मापा भी गया है। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात या सिद्धांत नहीं है, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी हकीकत है। तो कारण हमारी आंखें, हमारी आंखों की सीमा है। हम क्यों नहीं देख पाते इसे? बिल्कुल, हमारी आंखों के पर्दे पर, रेटिना पर प्रकाश को महसूस करने वाली खास कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। हाँ, रॉड्स और कोन्स। इन्हें काम करने के लिए, यानी दिमाग को दिखने का सिग्नल भेजने के लिए एक न्यूनतम मात्रा में प्रकाश चाहिए होता है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है। एक दहलीज। हाँ, इसे हम आंखों की संवेदनशीलता की दहलीज कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ सेंसिटिविटी। जैसे किसी दरवाजे को खोलने के लिए कम से कम थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हमारी आंखों की कोशिकाओं को सक्रिय होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए फोटोन की एक न्यूनतम संख्या चाहिए। और ये बायोफोटोन उतने होते नहीं। बिल्कुल, बायोफोटोन उत्सर्जन से निकलने वाले फोटोन इतने कम होते हैं और उनकी ऊर्जा भी इतनी कम होती है कि वे हमारी आंखों की इस दहलीज को पार ही नहीं कर पाते। अच्छा। वो दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक तो देते हैं, पर इतनी हल्की कि दरवाजा खुलता ही नहीं। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई फुसफुसाहट हो जो इतनी धीमी हो कि हमारे कानों से सुन ही न सकें। आवाज तो है, पर हमारी सुनने की क्षमता से परे है। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है ये, बिल्कुल सटीक। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, वो हमें दुनिया की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। सही बात है। वास्तविकता का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारी पकड़ में आता है, जैसे अल्ट्रासाउंड की आवाजें हैं, इंफ्रारेड गर्मी है, रेडियो तरंगे हैं। हाँ, ये सब तो है ही। और अब ये बायोफोटोन उत्सर्जन, ये सब हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन हमारी जो जैविक सीमाएं हैं उनके कारण ये हमारी पहुंच से बाहर है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मतलब निचोड़ ये है कि हम सब अभी इसी पल अपने अंदर एक बहुत ही धीमी अदृश्य रोशनी समेटे हुए हैं। हाँ, हम सब चमक रहे हैं, बस देख नहीं सकते। ये विचार ही अपने आप में कितना अनोखा और हैरान करने वाला है। सचमुच हैरान करने वाला है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने शरीर के भीतर ऐसी कितनी अनजानी और अदृश्य प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनके बारे में हमें शायद भनक तक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर अपने शरीर को एक मशीन की तरह देखते हैं, सोचते हैं कि हम इसे काफी हद तक समझ गए हैं। लेकिन ऐसी खोजें बताती हैं कि मानव शरीर कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लेक्स है और अभी भी कितने रहस्य खुलने बाकी हैं। और ये जानना कि ये चमक सीधे तौर पर कोशिकाओं के काम करने से, उनके मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है, जी, ये सिर्फ एक रोचक तथ्य से ज्यादा लगता है। इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है। मतलब अगर ये कोशिका की गतिविधि का नतीजा है, तो क्या ये गतिविधि के बदलने पर बदलता भी होगा? बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आजकल वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये उत्सर्जन, जैसा मैंने कहा, सीधे तौर पर कोशिकीय स्वास्थ्य, मतलब सेल्यूलर हेल्थ, ऊर्जा उत्पादन और तनाव के स्तर से जुड़ा है, खासकर वो ROS अणु बनने से। तो सिद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली, ये बिल्कुल संभव है कि कोशिका की स्थिति बदलने पर, उसकी कंडीशन बदलने पर ये उत्सर्जन भी बदले। सोचिए, अगर कोई कोशिका बीमार है या तनाव में है या ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या उसकी ये चमक अलग नहीं होगी? उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा? तो क्या ये भविष्य में किसी तरह की मेडिकल जांच का आधार बन सकता है? मतलब बिना शरीर को काटे या सुई लगाए, सिर्फ इस अदृश्य प्रकाश को मापकर सेहत का हाल जानना? देखिए, ये अभी भविष्य की बात है, इसमें काफी काम होना बाकी है, लेकिन संभावनाएं बहुत रोमांचक हैं, इसमें कोई शक नहीं। वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अलग अलग बीमारियों में, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या शायद दिन और रात के चक्कर के साथ भी, बॉडी क्लॉक के साथ, हाँ, बायोफोटोन उत्सर्जन में कोई खास पैटर्न या बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। अच्छा,
अगर ऐसा कोई पैटर्न मिल जाता है, कोई संबंध स्थापित हो जाता है, तो ये स्वास्थ्य की निगरानी, हेल्थ मॉनिटरिंग और शायद कुछ बीमारियों के शुरुआती निदान का एक बिल्कुल नया तरीका बन सकता है। नॉन इन्वेजिव। हाँ, नॉन इन्वेजिव यानी बिना चीरफाड़ वाला। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिलहाल ये शोध का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, काफी रिसर्च चल रही है इस पर। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारी शरीर का एक गुप्त जीवन है जो प्रकाश के स्तर पर चल रहा है। हाँ, और जिसे समझने की हम अभी बस शुरुआत ही कर रहे हैं। ये सोचना रोमांचक है कि हम एक तरह से प्रकाश उत्सर्जित करने वाले प्राणी हैं। हाँ, ये हमारी जैविक पहचान का एक और पहलू है जिसे हम अब तक जानते नहीं थे। ये हमें अपने शरीर के प्रति एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ मांस और हड्डी का ढांचा नहीं है, बल्कि ऊर्जा और प्रकाश का एक सूक्ष्म स्रोत भी है। तो अब तक हमने जो चर्चा की, अगर उसे समेटें तो मुख्य बातें क्या रही, क्या टेकअवेज हैं? हाँ, तो पहली बात तो ये कि मानव शरीर सहित सभी जीवित कोशिकाएं अपनी सामान्य जैविक क्रियाओं के दौरान बायोफोटॉन नाम के प्रकाश के बेहद सूक्ष्म कण उत्सर्जित करती हैं। ठीक है। ये जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। दूसरी बात ये कि ये रोशनी इतनी ज्यादा कमजोर होती है, हमारी आंखों की देखने की क्षमता से लगभग 1000 गुना कम, जी, कि हम इसे स्वाभाविक रूप से देख नहीं सकते। इसके लिए बेहद संवेदनशील उपकरणों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि ये उत्सर्जन कोशिका के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं, खासकर ऊर्जा उत्पादन और तनाव प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है। और इसी वजह से वैज्ञानिक ये पता लगाने में रुचि रखते हैं कि क्या इसका उपयोग स्वास्थ्य या बीमारी को समझने में किया जा सकता है। ये जानकारी वाकई दिमाग के दरवाजे खोल देती है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में गहरा विचार है। सही कहा। ये अदृश्य दुनिया जहां जीवन अपनी छाप प्रकाश के रूप में छोड़ता है, ये भविष्य के लिए कई संभावनाएं समेटे हुए हैं। और जैसा अक्सर होता है, हर जवाब कुछ नए और शायद ज्यादा गहरे सवाल खड़े कर देता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये प्रकाश जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने को। बिल्कुल। अगर ये प्रकाश हमारी कोशिकाओं की स्थिति से इतना गहराई से जुड़ा है, तो क्या ये संभव है कि हमारे शरीर से निकलने वाले इस बायोफोटॉन पैटर्न में बदलाव सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से ही नहीं, बल्कि शायद हमारी मानसिक स्थिति, हमारी भावनाओं या यहाँ तक कि हमारी चेतना की अवस्था से भी जुड़ा हो सकता है? ये एक बहुत ही आकर्षक और विचार उत्तेजक प्रश्न है। बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, फिलहाल जैसा मैंने कहा, विज्ञान मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य और कोशिकीय प्रक्रियाओं पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। मन, भावनाएं या चेतना जैसी चीजों को बायोफोटॉन से जोड़ना, ये अभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है और काफी हद तक अटकलों के दायरे में है। अटकलें? हाँ, लेकिन क्योंकि हमारा मस्तिष्क भी तो कोशिकाओं से ही बना है। हाँ, न्यूरॉन्स। और उसमें भी जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, तो ये सवाल पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। सही है। भविष्य में इस अदृश्य पहलू को समझना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और ये हमें अपने बारे में क्या सिखा सकता है, ये देखना भी बाकी है। ये निश्चित रूप से आगे की खोज के लिए एक दिलचस्प दिशा तो है ही। तो अगली बार जब आप पूरी तरह अंधेले में हों, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें। हाँ, भले ही आप इसे महसूस ना कर सकें, आपके भीतर, आपकी हर कोशिका में जीवन की एक बहुत ही धीमी, एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही है। मानव शरीर के अनगिनत रहस्यों में से एक और परत जिसे विज्ञान परत दर परत खोलने की कोशिश कर रहा है। एक अद्भुत और विनम्र कर देने वाला विचार है ये, जिसके साथ हम आज की चर्चा को विराम दे सकते हैं। इस रोशन ख्यालों वाले बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।